आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की प्रमुख सभ्यता। सभ्यता क्या होता है? इसमें मनुष्य की रहने और जीवन जीने का विकसित रूप दिखाया जाता है। विकसित रूप दिखाया जाता है। इसमें क्या होता है? जैसे मानव है, मानव उसके रहने की व्यवस्था, उसके जो रहने की व्यवस्था है, उसका घर यानी घर का रूप कैसा है, उसकी जो बनावट है वो कैसी है, उसका जो खाना है वो क्या है, क्या पहनता है, क्या औजार है, धर्म पूजा में कैसा है, जो ये सब चीजें हैं ये सभ्यता के अंदर आता है। क्या आता है? ये सभ्यता के अंदर आता है। और हमारे भारत में तो इतनी सभ्यताएं हैं, जैसे वैदिक सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, हरियाणा सभ्यता है, बहुत सारी प्रमुख है। लेकिन जो हमारी हम पढ़ेंगे हरियाणा की, शुरू में कौन सी सभ्यता आई थी? वैदिक। शुरू में आई थी हड़प्पा। हड़प्पा हड़प्पा से पहले क्या आया था? नवपाषाण। नवपाषाण सभ्यता भी हमने पढ़ी थी। नवपाषाण में क्या क्या हुआ था? पहिया 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 बन गया था इसमें, पहिया, पालतू कुत्ता था इसमें, अनेक ऐसे औजार व चीजें मिली है, जैसे खाने का कुछ यूज करते थे ये लोग। पहिया हड़प्पा में कैसे है? घर की व्यवस्था कैसी थी? यहाँ के जो लोग थे वो शहरी थे, इस वो अपना काम कैसे चलाते थे, व्यवसाय करते थे। ये इतनी विकसित सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता कि जो बाहर के देश थे उनसे भी ये व्यापार करते थे। उनसे भी क्या करते थे? व्यापार करते थे। इनकी जो सिंचाई की व्यवस्था थी वो बहुत ही बढ़िया थी, और जो इनके खान पान भी थे वो बहुत बढ़िया थे। इसमें बहुत सारी जगहों पर कहीं चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पर जो तांबा है वो यूज होता था, कांसा है वो यूज होता था। इसके बाद क्या आई? इसके बाद आई वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। यानी एक जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में भी इसकी सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में वर्णन किया गया है कि ये लोग कैसे थे, कैसा काम करते थे, व्यवसाय में क्या था, पशुपालन इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, और कृषि को ये इतना महत्व नहीं देते थे। घुमंतू टाइप के लोग थे ये, लेकिन एक अच्छा जीवन जीते थे। स्त्रियों का सम्मान था इस टाइम पे। फिर लेकिन जो उत्तर वैदिक सभ्यता आई थी तो उसमें कुछ और चीजें सामने आई, जैसे लड़की की स्थिति में क्या आ गई? गिरावट आ गई। घर की व्यवस्था सेम सी थी, ऐसा कोई नहीं था चेंज आ गया हो। पशुपालन की जगह कृषि फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई। वहां पर राजा कौन थे, कैसा सिस्टम था, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर जो हमारी हरियाणा है, हरियाणा उसमें कौन कौन से प्रमुख शहर जो ऐसे लगे कि ये बाहर निकल के आए? जैसे भिवानी आया। क्या आया? भिवानी। फतेहाबाद आया। फतेहाबाद का कौन सा आया? कुनाल। कौन सा आया? कुनाल। भिवानी का क्या आया? मिठाथल। और बनावली आया। बहुत सारी ऐसी जगह थी जो हमें पढ़ने में मिली है, जिसमें ये मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो हस्तलिपि, जो चित्र वगैरह है वो मिले हैं। गुफाओं में जो चित्र मिले हैं वो मिले हैं। धातु से औजार भी मिले हैं, पत्थर से औजार मिले हैं। इनके पास जो ये हड़प्पा थी इसमें हम पढ़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन चीजें बहुत सारी मिली हैं। इन्होंने हथियार कैसे बनाए हैं? पत्थरों से हथियार बनाए हैं। हथियार कैसे बने? पत्थरों से हथियार बनाए हैं। युद्ध भी देखा गया है, युद्ध कैसे लड़ते थे। इनकी जो सेना थी वो कैसी थी? नियमित सेना नहीं थी। अनेक ऐसी चीजें मिली जो एडवांस भी थी और जो पुरानी भी है। अभिलेख मिले हैं। क्या मिले हैं? अभिलेख मिले हैं। बहुत सारे ऐसे फेमस स्थान हैं जहां से बहुत कुछ मिला है
आज हम वो सब पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर पे कौन सी सभ्यता है? सिसवाल सभ्यता। कौन से? सिसवाल। सिसवाल सभ्यता को ही हम नवपाषाण सभ्यता बोल सकते हैं और इसी को उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता कहते हैं। उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता कहते हैं। हरियाणा में इससे संबंधित कुल कितने क्षेत्र हैं? 29। कितने हैं? 29। जो ये सिसवाल सभ्यता है ये कहाँ पर है? हिसार में। कहाँ पर है? हिसार में। हिसार यानी हरियाणा के हिसार में पड़ती है ये सभ्यता। जो ये लोग थे ये कम मात्रा में किसका यूज करते थे? तांबा का। कम मात्रा में तांबे का यूज करते थे और इनके पास जो तांबे से बनने वाला क्या मिला है? गंडासा। तांबे से बना हुआ है, तांबा धातु से बना हुआ क्या मिला इनके पास? गंडासा। इनकी क्या जाति होती थी? निग्रो ऑस्ट्रेलियन। निग्रो ऑस्ट्रेलियन। ये चेतांग नदी के आसपास बसे हुए थे। कहां पर? चेतांग नदी या इसी को चोटांग नदी भी बोल देते हैं। इसकी खुदाई किसने की थी? डॉक्टर सूरजभान ने। डॉक्टर सूरजभान ने पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे ये। 1968 में की। कब की? 1968 में। जो इसके सिसवाल सभ्यता में है कृषक बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? जो कृषक यानी जो किसान लोग हैं वो बस्तियों में रहते थे, इसके साक्ष्य मिले हैं। ये दो समान सभ्यताएं हैं यानी दो सभ्यता ऐसी हैं जो इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या है? उनका लगभग जो मतलब रहने सहने खाने पीने का सारा प्रबंध समान है, इसलिए समान सभ्यता। सिसवाल सभ्यता व वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जिसमें ऋग्वेद उत्तर ऋग्वेद ये है। और जो ये सिसवाल सभ्यता के लोग थे ये खाल, ऊन, रुई इन सब चीजों से वस्त्र बनाने की कला जानते थे। क्या जानते थे? वस्त्र बनाने की कला जानते थे। जो ये सिसवाल सभ्यता है ये क्या है? सबसे प्राचीन सभ्यता है। और काले जो काला कपड़ा होता था ना उसपे सफेद रंग के चित्र बनाने की इस सभ्यता की क्या थी? विशेषता थी। सिसवाल सभ्यता की विशेषता थी और इसी को हम नवपाषाण कालीन सभ्यता कहते हैं और इसी को उत्तर पाषाण कालीन क्या? उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है ये कब? इसका टाइम पीरियड कितना था? 2350 से 1750। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता। किस नाम से? हड़प्पा सभ्यता। हरियाणा में जो सिंधु घाटी के लोग थे इसे क्या कहा जाता था? द्रविड़ या ऑस्ट्रेलियन। क्या कहा जाता था? द्रविड़ या ऑस्ट्रेलियन। जो युग था इसको कौन सा युग कहा जाता था? काश्य युग। कौन सा युग? काश्य युग। आरसी मजुमदार ने जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उन लोगों को क्या कहा था? आर्य। घोड़े से ये परिचित नहीं थे। संग्रहालय। संग्रहालय कौन सा? संग्रहालय की स्थापना कौन से में की गई? राखीगढ़ी में। कौन से में? राखीगढ़ी में। और ये सबसे बड़ा स्थल है। क्या है? सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। जो फर्स्ट खोज है वो किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। कौन सा शहर था वो? हड़प्पा। जो सबसे प्राचीन शहर है वो कौन सा है? बिरडाना। फतेहाबाद में है बिरडाना। ये पूछ लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? हरियाणा में कौन सा है? बिरडाना, फतेहाबाद। इसमें जो हड़प्पा सभ्यता थी इसमें जो मुद्रा थी उसपे क्या छपे होते थे? बकरे, हिरण, दरियाई घोड़े इनके चिन्ह छपे होते थे। जो राखीगढ़ी है अब इसका जो प्रथम स्थल है वो क्या है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी क्या है? दुनिया का सबसे प्राचीन स्थल है। दुनिया का सबसे प्राचीन स्थल है। ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? दृष्टद्वती के किनारे स्थित है। इसी को हम घग्गर नदी बोल देते हैं। और क्या है? सबसे बड़ा है। 1997 में अमरेंद्र नाथ ने इसकी खोज की थी। किसने? अमरेंद्र नाथ ने।
जो गेहूं चावल के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं और 5000 साल पुराना यहाँ पर क्या मिला, ट्रेनी जोड़ा भी मिला है। वर्ल्ड हेरिटेज में क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज में नाम है भाई राखीगढ़ी का, ये इंपॉर्टेंट है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इस पर क्या कर रही है, शोध कर रही है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इस पर क्या कर रही है, शोध कर रही है। और एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और दुनिया का सबसे प्राचीन है ये भी। जो राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी स्थल के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम। राखीगढ़ी क्या है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जीनोमिक जर्नल, क्या नाम है, जीनोमिक जर्नल ने 9 ब्रेक थ्रू सूची में शामिल किया गया है। कौन सी सूची में, 9 ब्रेक थ्रू सूची में इसे शामिल किया, किसने किया, जीनोमिक जर्नल ने। टॉप 10 सूची में इसे शामिल किया गया है, टॉप 10 सूची में शामिल किया गया है। जो पुरातत्वविद थे प्रोफेसर वसंत शिंदे, इसको इसका जो राखीगढ़ी है, प्रोफेसर वसंत शिंदे को राखीगढ़ी का शोध, जो राखीगढ़ी पे शोध है वो किसने की है, तो वसंत शिंदे ने की है। किसने, वसंत शिंदे ने की है, पुरातत्वविद के थे। वर्ल्ड के 10 शोध स्थलों में से 9वां स्थान किसका है, राखीगढ़ी का। किसका है, राखीगढ़ी का। यानी जो वर्ल्ड के 10 जो स्थान है उनमें से जो 9वां स्थान है वर्ल्ड में वो राखीगढ़ी है। अब पढ़ेंगे फरमाना। फरमाना खास कहां पे पड़ता है, ये रोहतक में। इसका जो सेकंड नेम है वो क्या है, दक्षखेड़ा। क्या है, दक्षखेड़ा। सेकंड बड़ा है ये फरमाना, बिरडाना के बाद ये फरमाना आता बड़ा। जो सैलखड़ी है, सैलखड़ी से निर्मित 4 हड़प्पाकालीन मोहरें मिली है। यहाँ से क्या मिली है, 4 हड़प्पाकालीन मोहरें मिली हैं। यहाँ पर कब्रिस्तान मिला है, कितने एकड़ में था वो, 5000 एकड़ में, 5000 एकड़ में। कब्रगाहें भी मिली है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये नाम इम्पोर्टेंट है और ये सेकंड बड़ा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब जो हमारा थर्ड है वो कौन सा है, बनावली। ये कहां पर पड़ता, फतेहाबाद में। 1974 में इसे रिसर्च किया गया। RS बिस्ट ने इसकी खोज की। किसने की, RS बिस्ट ने। इसमें क्या क्या मिला है, मिट्टी के खिलौने मिले हैं, हल मिला है टेराकोटा का, बैलगाड़ियों के पहियों के निशान मिले हैं, जो मिले हैं अग्निवेदियों व मातृ देवियों के साक्ष्य मिले हैं। मुद्रा, ये इंपॉर्टेंट है। मुद्रा पर विचित्र पशु का निशान मिला है। उसका जो धड़ है वो धड़ किसकी तरह है, शेर की तरह है। किसकी तरह है, शेर की तरह। लेकिन जो सिंह है वह सिंह बैल की तरह, किसकी तरह, बैल की तरह है। और जुते हुए खेत मिले हैं, शतरंज के जाल के आकार। ये जुते हुए खेत भी इंपॉर्टेंट है। शतरंज के जाल के आकार की नगर योजना मिली है। जो शतरंज का जाल होता है ना, ऐसे ये नगर योजना मिली है ऐसे। उत्खनन डेक्कन यूनिवर्सिटी ने इस रिसर्च किया है और ये कहां पर है, पूना में। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट है इसमें। जुते हुए खेत, उत्खनन डेक्कन यूनिवर्सिटी ने पूना में है। और मुद्रा पर क्या विचित्र पशु मिला है, धड़ से, धड़ क्या है, शेर की तरह है और सिंह है वो बैल की तरह है। बस ये इम्पोर्टेंट है इसमें, और बाकी बस वैसे पढ़ लेना। अब हम पढ़ेंगे मिथ्याथल भिवानी। मिथ्याथल कहाँ पर पड़ता है, भिवानी में। इसकी खोज कब हुई, 1967-68 में। किसने की, डॉक्टर सूरजभान ने। किसने की, डॉक्टर सूरजभान ने। यहाँ पे क्या मिली, चौड़ी सड़कें मिली हैं। तांबा के 13 छल्ले मिले, ये इम्पोर्टेंट है। तांबा के 13 छल्ले मिले। 2 भाले मिले हैं। गुप्तकालीन और कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। गुप्तकालीन और कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं। फिर आता कुनाल। कुनाल कहां पर पड़ता है, फतेहाबाद में। फतेहाबाद 1986 में JS खत्री और आचार्य ने इसकी खोज की थी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर क्या मिला है,
वी आकार का वाणागर मिला है। वाणागर का मतलब क्या होता है, जो तीर होता है ना, तीर। वाण मतलब जो तीर का अगला वाला जो वी है, उल्टा वी आकार का होता है वो। और अगर मीन्स अगला भाग, बाले का अगर भाग मिला है। चपटे कुल्हाड़ी मिली है, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, सोने का मुकुट मिला। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। सोना का मुकुट मिला है। एक मकान में सोना प्लस चांदी का खजाना भी मिला है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। हाकड़ा संस्कृति के यहाँ पर प्रमाण मिले। किसके प्रमाण? हाकड़ा संस्कृति के। पुरानी बस्ती मिली है, जिसमें मानव रहते थे, वो पुरानी बस्ती मिली है। इसे जो कुनाल है, इसे क्या कहते हैं? रीगल क्राउन क्या कहा जाता है? रीगल क्राउन इंपॉर्टेंट है। रीगल क्राउन 6000 पुराने यहाँ पर क्या मिले? पत्थर मिले हैं। जो बिरडाना है ये कहाँ पर है? फतेहाबाद में। ये क्या है? प्राचीन सैंधव घाटी स्थल है। क्या है? सबसे प्राचीन सैंधव घाटी स्थल है। अब आता है तिगड़ाना। बस इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने एक ही लिखा है। तिगड़ाना, तिगड़ाना कहाँ पर? भिवानी में। देखो बिरडाना है फतेहाबाद में, तिगड़ाना है भिवानी में। यहाँ पर क्या मिली है? फियोन्स की चूड़ियां मिली है, इंपॉर्टेंट है। फियोन्स की चूड़ियां मिली है। वर्तमान में खुदाई केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के पुरातत्व विभाग के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में इसकी खुदाई कौन कर रहा है? केंद्रीय विभाग महेंद्रगढ़ के पुरातत्व विभाग के जो डायरेक्टर साहब है वो कर रहे हैं। ये और डेक्कन कॉलेज पुणे, केरल, हिमाचल प्रदेश से विद्यार्थी हैं जो इन कॉलेजों से, वो भी इसमें क्या कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं खुदाई में। हरिबंगा नामक एक औद्योगिक केंद्र मिला। कहां से मिला? तिगड़ाना से। हरिबंगा इंपॉर्टेंट है। हरिबंगा नामक औद्योगिक केंद्र मिला है, और इसमें क्या मिला है? हरे रंग की चूड़ियां मिली हैं। और यहाँ पर सेटेटाइट की बनी एक 4 अक्षर की मोहर मिली है। क्या मिली है? 4 अक्षर की मोहर मिली है। किससे? सेटेटाइट की बनी हुई। उत्खनन हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जंतपाली के निर्देशक डॉक्टर नरेंद्र परमार कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? जंतपाली के डायरेक्टर नरेंद्र परमार कर रहे हैं। इसका उत्खनन है, कौन कर रहे हैं? नरेंद्र परमार। अब आता बालू कहां पर पड़ता है? कैथल में। वहां पर लहसुन के अवशेष मिले। क्या मिले? लहसुन के अवशेष। जो हाकड़ा संस्कृति है इसे आरंभिक कृषक संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? आरंभिक कृषक संस्कृति के क्या मिले? प्रमाण मिले हैं। और जो घग्गर नदी है इसे पाकिस्तान में क्या कहते हैं? हाकड़ा कहते हैं। जो हाकड़ा संस्कृति है इसके प्रथम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कुनाल से। कुनाल कहाँ पर पड़ता है? फतेहाबाद। यानी जो हाकड़ा संस्कृति है उसके प्रथम जो प्रमाण मिले हैं वो फतेहाबाद से मिले हैं। फतेहाबाद में कहाँ से? कुनाल से। और कुनाल से और क्या मिला है? सोने का मुकुट मिला है। हमारी कौन सी संस्कृति आ गई? वैदिक सभ्यता संस्कृति। यानी जो सभ्यता है उसी को संस्कृति कहा जाता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 1500 से 600 ईसा पूर्व। इसकी जो विशेषता है वो क्या थी? चित्रित दूसर मृदवांड यानी एक मिट्टी का ऐसे बर्तन होता था, ऐसे और इसके ऊपर एक छोटा सा इसको ढकने के लिए भी बना जाता था। ये मिट्टी का बनता था, कलरफुल, जिसमें जो लेडीज है वो अचार डालती थी। सरस्वती व दृष्टवती यहाँ की प्रमुख नदियां थी वैदिक सभ्यता में। सिसवाल सभ्यता इसके समकालीन थी। वैदिक सभ्यता के समकालीन कौन थी? सिसवाल सभ्यता थी। जो ग्रंथ था वो प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? ऋग्वेद। कौन सा था? ऋग्वेद। चित्रकला नहीं थी उस टाइम पे। चित्रकला में क्या थी? गिरावट थी। जो बढ़ते सिंधु था वो तीर का निवासी था। किसका निवासी था? तीर का निवासी था।
जो कुरुओं का उल्लेख मिला है वो पांचालों के साथ मिला। क्या मिला? कुरुओं का जो जिक्र है वो पांचालों के साथ मिला है। कुरु किसका पुत्र था? वीर संचरण का। किसका पुत्र था? वीर संचरण का। जो दुर्योधन थे, दुर्योधन और वो कुरुओं के थे, और जो पांडव थे वो पांडव पुत्र थे, ये कुरु के थे। और कुरु किसका पुत्र था? वीर संचरण का। यहाँ पर दो शहर प्रमुख हैं, हस्तिनापुर और कुरु जंगल। जो कुरु जंगल है वो कुरुक्षेत्र को कहते हैं, यानी हमारा हरियाणा में पड़ता है। दुष्यंत का जो पुत्र था भरत, क्या नाम था? भरत। उसकी राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर। क्या थी? हस्तिनापुर। उत्तर वैदिक काल में जो राज्य थे उसे क्या कहा जाता था? एमपी। जो ये राज्य था हरियाणा वाला वो क्या था? एमपी में पड़ता था। शांतनु उत्तराधिकार कौरव व पांडव थे। जो शांतनु था राजा, उसका जो उत्तराधिकार थे वो कौन थे? कौरव व पांडव थे। महाभारत का जो युद्ध हुआ वो 900 ईसा पूर्व में हुआ है। हरियाणा को वैदिक सभ्यता में क्या कहा गया? ब्रह्मावर्त। और इससे बहुधन्य भी कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या है? बहुधन्य। जो पांडव हैं वो हरियाणा में उन्होंने क्या किया? राज्य यज्ञ किया। राज्य यज्ञ किया, इसका मतलब राज्य यज्ञ क्या होता है? जो राजा बनने के बाद राज्याभिषेक होता है। जो पांडवों का जो पुत्र था, जो अभिमन्यु था, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था, और उसकी दूसरी राजधानी कौन सी थी? असंध, यानी करनाल में पड़ती थी तब असंध। थैंक यू वेरी मच। और आज का हमारा जो प्रमुख सभ्यता वो कंप्लीट हो गया है।